अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी दोस्त। तो सिलसिला चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज भी हमने एक टॉपिक पढ़ना है। हे लुक एट दिस, ही इज़ रनिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ गोइंग समवेयर, ही इज़ वेयरिंग अ कैप एंड ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शूज। वाओ, ही इज़ वेयरिंग अ बैग टू। तो जनाब, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमने जिसकी बात करनी है वो है वर्ब। और वर्ब जो है वो किसी भी जुमले में एक स्केलेटन का रोल अदा करता है। और स्केलेटन का मतलब जानते हैं? आपने एक इंसानी जिस्म देखा है, उस जिस्म के अंदर अगर हड्डियां मौजूद हैं, हड्डियों का ढांचा यानी कि स्केलेटन मौजूद है, तो ही वो जिस्म खड़े होने के काबिल है, चलने फिरने के काबिल है। लेकिन अगर एक गोश्त के ढेर के अंदर से सारी हड्डियां निकाल ली जाएं तो पीछे क्या बचता है? पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त की ढेरी बचती है। मेन मकसद इंसान के जिस्म का, उसकी बनावट, उसकी शेप, उसकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो यही रोल अदा करता है वर्ब किसी भी स्पीच के अंदर। लो, दिस स्माइली इज़ लाफिंग। अरे रुकिए, समझिए ज़रा इस बात को, मैंने ऐसा क्यों कहा। अब पिछले सेंटेंसेस की तरफ जाइए जो हमने पहले बनाए थे। उन सेंटेंसेस को एक दफ़ा देखिए ज़रा गौर से। सेंटेंस क्या था? ही इज़ रनिंग, रनिंग हटा दीजिए, बचता है ही इज़ वॉकिंग, वॉकिंग हटा दीजिए, क्या बचेगा? ओनली ही इज़। इसी तरह से ही इज़ वेयरिंग अ कैप, सिमिलरली ही इज़ वेयरिंग अ वाइट शू एंड ही इज़ वेयरिंग अ बैग टू। अब जो उसने वेयर किया हुआ है वो निकाल दें सेंटेंस में से, तो क्या बचता है? ओनली ही इज़। तो क्या इस बात से आपको कोई डेफिनेशन समझ आ रही है वर्ब की? वर्ब की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एक्शन। यस, वर्ब इज़ एन एक्शन। यू आर राइट। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन। यानी कि कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट या कंडीशन होगी तो हम उसे वर्ब कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स कैसे ली जा सकती हैं? देखा जाए तो वर्ब के एग्जांपल्स बहुत हैं। यानी कि जो इसकी डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट या कोई भी कंडीशन होगी तो वो वर्ब में आएगी। लाइक स्लिप, स्मेल, स्नोर, स्टिंग, स्वेयर, स्वीप, स्वेल, ट्राई, टॉलरेट, कोई भी वर्ड हो। ये तो मैंने सारे डिक्शनरी के एस वाले और टी वाले वर्ड्स उठाए, बट ए टू जी कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी काम, कोई भी फेल है आपका, तो वो सारे के सारे हमारे वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, वर्ब सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वर्ब स्केलेटन है। और इसी वर्ब से पता लगता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने के लिए हमने वर्ब की कैटेगरीज बना दी हैं। मतलब कि वर्ब को हमने इस तरह से इंटरचेंज किया है कि जिससे हमें पता लगता है कि ये जो जुमला बोला जा रहा है ये प्रेजेंट में है या ये पास्ट का जुमला है या ये आने वाले फ्यूचर को बता रहा है। इसी वर्ब की कैटेगरीज को यूज़ करके, हम वर्ब की फॉर्म्स को यूज़ करके हम जो है एक मुकम्मल सेंटेंस बनाते हैं। और सिर्फ वर्ब की वजह से वो सेंटेंस पकड़ा जा सकता है कि ये सेंटेंस किस ज़माने से या किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जो वर्ब की कैटेगरीज़ हैं, इन्हें फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कहा जाता है और इन्हें जो है वो डिफरेंट नाम इनके रखे हुए हैं। जैसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, या प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। इसी तरीके से सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है और थर्ड को जो है वो पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो ये फॉर्म कन्वर्ट कैसे हो रही हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट आपके सामने रखी हुई है। इस लिस्ट को देखते हुए हम बता सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे कन्वर्ट हो रही हैं और कैसे पता लग रहा है कि वर्ब किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ये जैसे कि एक लिस्ट आपके पास पहले गुजरी है और एक लिस्ट ये आपके सामने नज़र आ रही है कि जैसे सी, किसी चीज़ को देखना, सेकंड फॉर्म बन जाती है सॉ, और थर्ड फॉर्म बन जाती है सीन। लाइक एक चीज़ देखी थी और एक चीज़ देखी जाएगी या देखी गई थी। या ये जो है आगे पार्टिसिपल के लिए यूज़ होती है। ये मैं आगे सेंटेंसेस में, जब मैं आगे टेंसेस सिखाऊंगी ज़रूर, तो मैं आपको उन वीडियोस में ये सारी की सारी चीज़ें भी क्लियर करूँगी। बट वर्ब की फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, और इन फॉर्म्स के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन से वर्ब है और कौन से वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है। और इस फॉर्म का मतलब ये है कि ये सेंटेंस किसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है और वो ज़माना प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, आप इसको ईज़िली कैटेगराइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ आई है। वर्ब
कि आज के जो हमारा पूरा टॉपिक था इसका क्रक्स क्या है कि वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट या कोई भी कंडीशन है हम उसे वर्ब कहते हैं। प्लस वर्ब की जो है वो 3 फॉर्म्स भी होती हैं और इसे चौथी फॉर्म्स भी कहा जाता है जिसमें आईएनजी लगाते हैं, जीरन भी उसे कहा जाता है। आईएनजी लगा के लोग इसे इसकी 4th फॉर्म भी बनाते हैं, बट वैसे बेसिकली वर्ब की 3 ही फॉर्म्स मशहूर हैं और लोग जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको समझ आ गई है और क्लियर है काफ़ी हद तक कि अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।